नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप महीने के 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगले 7 सालों में 88,52,382 रुपये का कैपिटल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्यूचर में बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग हो या बच्चों की शादी की प्लानिंग या अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, इन सभी जगहों पर पैसा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। वैसे में दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यदि हमें शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, यदि 5 साल या 7 साल के लिए, तो कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नंबर 1 बैंक यानी कहा जाए तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि दोस्तों बता दें कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो ऐसी एक कंपनी है, भारत की सरकारी कंपनी, जो लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा म्यूचुअल फंड अमाउंट को हैंडल करती है। तो वैसे में इस बैंक के ऊपर आपका ट्रस्ट बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विथ प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे आपका 1,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक समय के बाद बहुत बड़ा अमाउंट में बदल जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं उस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप। दोस्तों, बता दें कि मेरा कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं और आपको पूरे रिसर्च के द्वारा बताएंगे कि ये फंड कितना रिटर्न दिया है और आपके 1,000 अमाउंट को कैसे इतना बड़ा अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, बता दें कि इस प्लान का अभी करेंट एनबी प्राइस 207.78 रुपये चल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बन रहा है 6 दिसंबर 2024 का, यह एनबी प्राइस है। दोस्तों, एनबी प्राइस उस म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। वहीं दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिछले 6 महीने में यह 11.40% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 साल में 30.28% का रिटर्न दिया है। तो वहीं पिछले 3 सालों में 22.04% का और पिछले 5 सालों में 29.20% का, और ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो 26.25% का रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज लगभग 34,000 करोड़ का है। दोस्तों, बता दें कि इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.67 लगता है। दोस्तों, इस प्लान में आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपये का कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर आप वन टाइम इसमें करना चाहेंगे लमसम अमाउंट, तो वो आपके लिए 5,000 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप कैलकुलेटर पे देखेंगे इस फंड के तो 500 रुपये दिखा रहा होगा। वहीं दोस्तों, बता दें कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट किए, अगर आपको इमरजेंसी विड्रॉल लगाना है, यदि आप सपोज मानते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में हॉस्पिटलाइज हो गए, तब अगर आप 1 साल के अंदर इस प्लान से विड्रॉल लगाते हैं तब आपको 1% का चार्ज देना होगा। लेकिन वहीं दोस्तों, बात करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर इस प्लान से निकलते हैं तो 20% का, और लॉन्ग टर्म में निकलते हैं तो 12.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 के ऊपर होगा तभी ये टैक्स लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका टैक्सेशन बेनिफिट। अब दोस्तों, बताते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है 6 से 7%, दोस्तों आप लोग समझते होंगे कि सेफ जोन हमारा एफडी होता है, लेकिन दोस्तों एफडी का जो इंटरेस्ट होती है वह इन्फ्लेशन रेट के लगभग इर्द गिर्द ही घूमती है। वैसे में दोस्तों, आप एफडी से बेहतर हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जहाँ पे 6 से 7% है और एफडी का रेट भी 7 से 8% है। कुछ केस में सीनियर सिटीजन के लिए 8% मिलता है। अब दोस्तों, बताते हैं कि आपको वैसे म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए जिसमें आपको 15 से 20% का ग्रोथ दिखता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन रेट अगर 6-7% माइनस भी कर देंगे तो आपको नेट जो इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा वो 8 से 10% मिलने की संभावना होती है। अब चलिए दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं मंथली एसआईपी, यदि आप हर एक साल 10-10% इंक्रीज करते हैं, यानी कि पहले साल में 1,000 इन्वेस्ट किए, दूसरे साल में आप 1,100 इन्वेस्ट किए और तीसरे साल में वहीं आप 1,210 रुपये इन्वेस्ट किए, यानी कि हर एक ये मंथली चलेगा और साल में एक बार इंक्रीज किया जाएगा। तो दोस्तों, बता दें कि ऑप्शन 1 का आप चूज करते हैं, यानी कि आपको मैं 3 प्लानिंग ऑप्शन बताऊंगा, और ऑप्शन 1 में अगर चूज करते हैं तो पिछले 7 साल में आपने टोटल जमा किया होगा 84,000। वहीं दोस्तों, आपको रिटर्न मिला होगा इस पे देखा जाए तो 99,000 के करीब में। तो टोटल आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न आपको 1,83,529 रुपये मिलेंगे।
लेकिन दोस्तों ऑप्शन 2 में अगर इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अगर आप 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, यानी कि आप हर एक साल 10% इंक्रीज करते हैं, तब दोस्तों आपने इन्वेस्ट किया होगा 1,13,846 रुपए, लेकिन वही आपको रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पे 1,17,060 रुपए, यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पे मिलेगा 2,30,906 रुपए। तो दोस्तों ये दूसरी स्ट्रेटेजी थी। वहीं तीसरी स्ट्रेटेजी का प्रयोग करके आप 70 लाख या 88 लाख रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो आपको ज़्यादा पैसा बनाना है म्यूचुअल फंड में, तो ज़्यादा दिन तक आपको इन्वेस्टमेंट रहना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5 या 7 साल में मैं 50 लाख प्लस कैपिटल बना सकता हूं, तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन उसी केस में है अगर आप महीने का 20,000 या 50,000 की एसआईपी करते हैं, तब ये संभव होता है। लेकिन दोस्तों अगर 1,000-2,000 की एसआईपी करके आप ये दिमाग में सोच रहे हैं कि हम 5 से 7 साल में 50 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं, तो दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टेड करते हैं और जो आपको 7 साल बाद अमाउंट मिलने वाला था, सपोज अगर ऑप्शन 1 का चूज करते हैं तो 1,83,000 और ऑप्शन 2 का चूज करते हैं तो 2,30,000, अगर इसी अमाउंट को उसी म्यूचुअल फंड में अगले 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं, तब दोस्तों आपको पहले ऑप्शन यानी कि बताया कि आप नॉर्मल एसआईपी किए होंगे और उसको अगले 20 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं, तब आपको वहाँ पर 70 लाख के अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बन जाते हैं। है ना दोस्तों अमेजिंग बात। हो सकता है कि आज से 7 साल बाद आपके लिए 1,83,000 रुपए आप उसको विड्रॉल किए और हो सकता है कि आप कुछ काम न कर पाए, लेकिन उसी पैसे को अगर आप उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो आपको एक समय बाद 70 लाख का कैपिटल बना सकता है। दोस्तों अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं और आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा कॉर्पस बनाने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एसआईपी में लॉन्ग टर्म का गेन समझना होगा और साथ में आपको लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा कंपाउंडिंग का पावर दिखता है। वहीं दोस्तों अगर आपने स्टेप अप एसआईपी को शुरू किया होगा तो आपने बनाया होगा 2,30,906 रुपए अगले 7 सालों में। दोस्तों इसी अमाउंट को अगले 20 साल तक इस में इन्वेस्टेड रखते हैं, तब आप बना लेते हैं 88,52,382 रुपए। है ना ये अमेजिंग बात। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि उस समय भी आपको ये अमाउंट छोटा लगे, लेकिन दोस्तों 20 साल बाद कहीं ना कहीं आपको 88 लाख मिलेंगे, तो उस समय के इन्फ्लेशन रेट को अगर देखा जाए, काउंट किया जाए, तो उस समय के लिए आपके पास एक सर्टेन अमाउंट हो सकता है और आपके जीवन यापन के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों इस प्लान का आई होप कि हम